अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर मकसूद एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बीएड, बीएस या एमफिल वगैरह की जो असाइनमेंट्स एलएमएस पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं उनका क्या तरीका है। आपको असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी शॉप वगैरह पे आप घर बैठ के अपनी असाइनमेंट्स खुद 5 या 10 मिनट में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको बीएस, बीएड, बीए वगैरह में किसी भी चीज़ में कोई भी इशू है, असाइनमेंट्स, क्विज़ या कोई भी चीज़ आपको कोई इशू बन रहा है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके, अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हैं तो पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप कमेंट कर दें, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको डेली बेस पे हर चीज़ की मालूमात मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप असाइनमेंट्स बनवाना चाह रहे हैं तो आप जब मर्ज़ी मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड, बीएस वगैरह करते हैं तो इसका सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और आपने असाइनमेंट्स भी इंग्लिश की असाइनमेंट्स आपने वर्ड फॉर्म में पीडीएफ बना के अपलोड करनी होती है। जो उर्दू या अरबिक की असाइनमेंट्स होती हैं वो आप पेजेस के ऊपर भी बना के स्कैन करके पीडीएफ बना सकते हैं या आप वर्ड फॉर्म में भी बना के पीडीएफ बना के स्कैन कर सकते हैं। तो बीएस, बीएड, एमफिल वगैरह की जो असाइनमेंट्स होती हैं वो आपने एलएमएस पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होती है। तो आइए हम सीखते हैं कि एलएमएस पोर्टल के ऊपर असाइनमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी पीडीएफ बना लेनी है, जिस भी जोन सी भी असाइनमेंट होगी उसकी पीडीएफ बना के, वो पीडीएफ 5 MB से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपना एलएमएस पोर्टल ओपन कर लेना है। जब आप अपना एलएमएस पोर्टल ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके वर्कशॉप के जो लिंक्स होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, जिनके सामने कोड्स लिखे होते हैं। आपके सब्जेक्ट के जो कोड होते हैं, जैसे कि 8604 लिखा हुआ है, 8605 लिखा हुआ है, यहाँ पे जिधर कोड लिखा होता है यहाँ से आप अपनी वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे। यहाँ से आपके वर्कशॉप के लिंक आएंगे, वो आप अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो असाइनमेंट्स के ऑप्शन होते हैं वो नीचे होते हैं, उनके सामने कोड नहीं लिखा होता। जैसे ये लिखा हुआ है सिटीज़न एजुकेशन, ये इसके सामने कोड नहीं लिखा है। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग, इसके सामने भी कोड नहीं लिखा हुआ। मतलब कि जिनके सामने कोड नहीं लिखा होता यहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी होती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट की असाइनमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप इस सब्जेक्ट की असाइनमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे एक असाइनमेंट 1 होती है और नीचे असाइनमेंट 2, क्योंकि हर सब्जेक्ट की 2 असाइनमेंट्स होती हैं। पहली असाइनमेंट यहाँ पे ऊपर करनी है और दूसरी नीचे असाइनमेंट 2 पे करनी है। अगर आप असाइनमेंट 1 अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। आगे ऐड सबमिशन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। आगे यहाँ पे आपने अपनी यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स यहाँ पे क्लिक करना है, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने चूज़ फाइल करनी है। यहाँ से आप अपनी ये आपको अपनी आपकी फ़ोन मेमोरी में ले जाएगा। यहाँ से आपकी जोन सी भी असाइनमेंट, और याद रहे कि आपने वही असाइनमेंट जो सब्जेक्ट की जोन सी असाइनमेंट होगी वही अपलोड करनी है। अगर आप गलत अपलोड कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आपको ट्यूटर को कह के अगर वो चेंज करेंगे तो ठीक है, वरना आपकी असाइनमेंट्स गलत अपलोड हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी जोन सी भी असाइनमेंट है वो आपने ऐसे क्लिक कर लेनी है, जोन सी भी असाइनमेंट होगी। उसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा सेव चेंजेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको आगे वाला प्रोसेस, ये अभी नेट स्लो चल रहा है, ये आपको आगे ले जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी असाइनमेंट अपलोड होने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक सबमिट नहीं हुई है। जब आप सबमिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी। अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर आपने गलत अपलोड कर लिया तो आप इसको एडिट करके दोबारा चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आज दोबारा आपकी असाइनमेंट चेंज नहीं होगी, ये अपलोड हो जाएगी। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर अभी तक असाइनमेंट अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर रिमूव कर दें। अगर आपने सबमिट करनी है तो सबमिट पे क्लिक करें, अगर नहीं करना चाह रहे तो इसको रिमूव कर दें, तो फिर आपकी असाइनमेंट ये रिमूव हो जाएगी। तो आप दोबारा कभी भी अगर दोबारा किसी दिन अपलोड करना चाह रहे तो दोबारा भी कर सकते हैं। ये असाइनमेंट अपलोड करने का तरीका है। उसके अलावा जब आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाती है तो जब आप एक असाइनमेंट अपलोड करते हैं तो नीचे जो असाइनमेंट्स के होते हैं सब्जेक्ट्स, जैसे ये कि ये 100% शो हो रहा है, तो इस सब्जेक्ट की मैंने दोनों असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। जब आप एक असाइनमेंट अपलोड करेंगे तो 50% हो जाएगा। जब आप दोनों असाइनमेंट अपलोड कर देंगे तो ये यहाँ पे 100% आ जाएगा। ये ऊपर आपने वर्कशॉप के कोड्स नहीं देखने हैं, वर्कशॉप जिधर होती है वहाँ पे सामने कोड लिखा होता है, उसका मतलब किसी की चीज़ के साथ नहीं है, वो अटेंडेंस वगैरह के होते हैं। अगर वो वहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाए तो ठीक है, ना बढ़े तो उसका कोई मसला नहीं है।
लेकिन ये जो नीचे होते हैं इनके सामने कोड्स नहीं लिखे होते हैं, ये होते हैं असाइनमेंट्स के। जब आप एक करेंगे तो 50% आ जाएगा, जब आप दोनों कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। बाज़ दफ़ा आप दोनों कर देते हैं, यहाँ पे 100% नहीं होता तो वो फिर टेक्निकल इशू होता है, वो भी आपका आस्ता आस्ता हो जाएगा क्लियर। लेकिन जब आप दोनों कर देंगे तो यहाँ पे 100% लिखा जाता है। यही असाइनमेंट्स का तरीका है। जब आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद टीचर्स जो होते हैं, जो असाइनमेंट आपकी चेक करते हैं, वो ट्यूटर्स होते हैं, वो कुछ दिनों बाद चेक कर लेंगे। कुछ जल्दी कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जब आप असाइनमेंट अपलोड कर दें तो अपने ट्यूटर को एक दफ़ा एक कॉल करके या मैसेज करके बता देंगे सर मैंने अपनी असाइनमेंट अपलोड कर दी है, आप काइंडली चेक कर लें। उसके अलावा अगर आपने अपने मार्क्स चेक करने हो तो वो जब आप अपलोड कर देते हैं तो कुछ दिन बाद आपके समझिए जैसे अपलोड हुई है तो इसको मार्क्स मिले हुए हैं, ये देखिए मार्क्स मिले हुए हैं। तो जब ट्यूटर मार्क्स लगा देते हैं तो यहीं सब इधर नीचे जाके आपको असाइनमेंट्स के मार्क्स शो हो जाएगा, तो अपनी असाइनमेंट के मार्क्स इधर नीचे से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी इशू है असाइनमेंट अपलोड करने में या कोई भी आप किसी भी किस्म का मसला है तो आप मुझसे जब मर्ज़ी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।